हेलो माय डियर स्टूडेंट, सोनू कुमार पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। देखिए, कैलकुलेशन और कंसेप्ट दो बेहतर चीज़ें होनी चाहिए मैथ्स को अच्छा करने के लिए। तो चलिए, आज मैं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ परसेंटेज से। तो चलिए देखते हैं, एक चुनाव पर आधारित क्वेश्चन देखता है। तो हम लोग देखते समझते चलते हैं। यानी चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन देगा, चुनाव पर आधारित, तो चलिए हम लोग जानते हैं दो तीन टाइप के क्वेश्चन देते हैं। यानी पहले टाइप का क्वेश्चन देगा कि एक चुनाव में कुल जो वोट पड़े हैं 8000 पड़े हैं। यानी क्वेश्चन ऐसे आपको कह सकता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, कुल मतों की संख्या 8000 है। एक उम्मीदवार को 70% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को पड़े कुल वोटों की संख्या बताएं। तो देखिए, कुल वोट 8000 है, एक उम्मीदवार को 70% पड़ा है। कोई भी चीज़ हर हालात में अपने आप में 100% होता है। यानी एक व्यक्ति को 70% मिला है तो दूसरे को 30% मिलेगा। किसका 30% मिलेगा? तो 8000 का 30% मिलेगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं 8000 का 30%। ठीक है, 2400 हो जाएगा। वैसे जुबानी निकल जाता। 8000 का 10% 800 हुआ, 30% चाहिए, यानी 10 का तिगुना 30, यानी 8 का तिगुना 8 तिरिका 24 से आंसर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहेगा इसी में, मान लीजिए क्वेश्चन इसी टाइप का देख लिया जाए कि कुल वोट जो है, वह कुल वोट जो है 12000 पड़ा है। दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। तो 12000 कुल वोट है। कोई भी चीज़ अपने आप में हर हालात में 100% होता है। तो 40% एक उम्मीदवार को मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 60%। यानी 12000 का 60% 72, यानी हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 72 से आंसर करेंगे। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं, 12000 गुने 60/100 करके आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएगा। कंसेप्चुअल 1 बाई 1 मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू डिजाइन द क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको बेहतर ढंग से समझ गए तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कहेगा कि एक चुनाव में कुल जो वोट है, मान लीजिए कि कहेगा कि 8000 पड़ा है, कुल मत 8000 पड़े, दो उम्मीदवार थे। कहेगा कि 20% वोट अवैध हो गए। क्या हो गए बाबू? 20% वोट अवैध हो गए। कहेगा वैध मतों का 60%, वैध मतों का 60% एक उम्मीदवार को मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत पड़े। तो देखिए यहां से अवैध, अवैध इन द सेंस कि जो बेकार हो गया, जो काउंटिंग में नहीं गिना जाएगा, जो हार जीत का अंतर के लिए नहीं गिना जाता है। यानी पहले 8000 में से 20% अवैध हो गया, तो 8000 का 10% 800 हुआ, तो 20% 1600। 800 में 1600 घटा दीजिए तो हो गया 6400। यानी वैध मत जो है वह आपका 6400 है। यानी 6400 वोट है जिसी में हार जीत होना है। अब कोई भी चीज हर हालात में अपने आप में 100% होता है। यानी 6400 वोट पर है, जिसमें एक उम्मीदवार को 60% मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। किसका 40%? तो 6400 का 40%। 6400 का 10%, 6 से 40 हो गया। 40% निकालना है तो 6 चौका 24 और 4 चौका 16, यानी 25 से 60 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप लिख भी सकते थे 6400 का 40% आपको निकालना था, तो ऐसे निकाल लेते 6 चौका 24, 4 चौका 16, 160 करके हम लोग चले हैं। क्योंकि कोई भी अंक होगा तो दाएं तरफ से एक अंक छोड़ के डेसिमल देते हैं तो 10% होता है, दाएं तरफ से दो अंक छोड़ के डेसिमल देते हैं तो 1% होता है। और 10% 1% का वैल्यू तुरंत दिख जा रहा है, तो हम लोग जोड़ घटा गुना करके हम लोग इन्हें इजी में निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। और एक क्वेश्चन देगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, कुल जो वोट है, कुल वोट 7500 पड़ा है। कह देगा कि 20% अवैध हो गया। 20% बाबू क्या हो गया? अवैध हो गया। अब कह देगा कि वैध मतों का एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला है। किसका भाई? तो वैध मतों का 30% एक को मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को पड़े वोटों की कुल संख्या बताएं। तो चलिए 7500 में से 20% बेकार हो गया। 7500 का 10%, 750, 20% 1500। 75 में से 1500 गया तो 6000 बचा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 30% वैध मतों का एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितना पड़ेगा? 70% पड़ेगा। किसका 70%? तो 6000 का 70%, 7 छक 42, यानी 4200 आप आंसर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे हम लोगों को देता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तथा यह उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 40 मतों से विजयी हो गया, तो दूसरे उम्मीदवार को पड़े कुल वोटों की संख्या बताएं, या पूछ देगा कुल पड़े मतों की संख्या बताएं। तो देखिए, एक व्यक्ति उम्मीदवार को 60% मिला है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। अब हमेशा याद रखें,
हार हो या जीत हो या अंतर, दोनों के लिए आपको सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा। यानी यहाँ समझते हैं, एक को 60 दूसरे को 40, तो कहेंगे ये जीता है कितने से भाई, तो 20% से। इसके बारे में कहा जाए तो हारा है कितने से भाई, तो 20% से, क्योंकि दोनों का अंतर ही हार जीत के लिए उत्तरदायी होगा। यानी हार जीत यहाँ जो भी दे, ठीक है, आपको दोनों का डिफरेंस लेना होगा। और इस तरीके से आप देखिए 60% मिला, दूसरे को 40% मिला, 20% से जीते। क्वेश्चन कह रहा है 20% यानी 240, तो 1% बराबर 240/20 हो गया। ये 1% का वैल्यू है। अब यहाँ पर रुक जाएंगे और देखेंगे कुल पड़े वोटों की संख्या पूछे तो 100 से गुना करेंगे। पूछता हारने वाले को कितना वोट मिला, तो 40 से गुना करते। चलिए इसमें माना है कुल पड़े वोटों की संख्या, तो हम 100 से गुना कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं 12 गुने 100 यानी वोट कितना पड़ेगा, ये कुल वोट है, यानी कुल वोट कितना पड़ा। अगर यही पूछता हारने वाले को बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, 20% बराबर 240, तो 1% 240/12 आया था। 1% 240/12 आया था। जैसे पूछता हारने वाले का बताओ, तो 40 से गुना कर देते। ये 12 दूनी 24, 20 चौका 800 वोट हो जाता। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को रन करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ है तथा दूसरा उम्मीदवार जो है वह 320 मतों से पराजित हो गया है। क्या हो गया है, 320 मतों से हार गया है। तो देखिए एक को 70% मिला है, कोई भी चीज हर हालत में अपने आप में 100%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। तो एक को 70%, दूसरे को 30%। हार जीत का मतलब दोनों के बीच अंतर कितने परसेंट का बात है, 40%। ये 40% का अंतर, यानी ये 40% से जीता है, 40% से हारा है। क्वेश्चन में हार जीत दे या अंतर दे तो डिफरेंस के बराबर ही करेंगे। ये कह रहा 320 मतों से हार गया, यानी 40% बराबर 320। तो 1% बराबर 320/40 हो गया। यहाँ रुक जाते हैं। अगर पूछता कुल पड़े वोटों की संख्या, तो 100 से मल्टीप्लाई करके काट लेंगे। अगर पूछता हारने वाले का, तो 30 से गुना कर लेते। कुल मतों की संख्या पूछा है, तो 100 से गुना कर लीजिए। ये 4 8 है 32, यानी 8 बार में कटा, ये कितना हो जाएगा आपका, 800 हो जाएगा। अगर पूछता उसका, तो आप क्या करते, गुना कर देते 30% से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहेगा एक चुनाव में एक उम्मीदवार को, 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55% मत प्राप्त हुआ है तथा यह 90 मतों से विजयी हुआ। तो कहेगा कि दूसरे उम्मीदवार को पड़े वोटों की संख्या बताएं। तो एक को 55, तो दूसरे को कितना बाबू, 45%। अभी हारे या जीते, इसका अर्थ है दोनों के बीच अंतर। तो कितने का अंतर है, 10% का। और क्वेश्चन कर रहा है 90 का, तो 10% बराबर 90, तो 1% बराबर 90/10। रुक जाएंगे। पूछा है कि हारने वाले का मत बताएं, किससे गुना करेंगे, 45 से। 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36 और 9 पचे 45, यानी 360 में 45 आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 405। तो देख सकते हैं 9 चौका 36 हो गया, 9 पचे 45। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर आपको 1%, 10% और 100% की समझ बेहतर है, तो विदाउट यूजिंग द पेन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई एंड मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ द अरिथमेटिक्स। क्योंकि क्या होता है कि अगर प्रतिशत का नियम आपको आता है, यानी अप्लीकेशन करने आता है, और रेशियो का एप्लीकेशन करने आता है, तो ये 2 तरीके से आप अरिथमेटिक्स के अधिकांश चैप्टर को उड़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।